स्वैपेबल बैटरी वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आजकल कंपनीज ऑफर करना शुरू कर रही हैं। पिछले वीडियो में हमने उन्हीं में से एक कंपनी के बारे में बात की थी और आज के इस वीडियो में हम इसी कंपनी की स्कूटर की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पर डीपली बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीफाई इंडिया। तो लेट्स इलेक्ट्रीफाई। बाउंस इन्फिनिटी ये इंडिया की पहली ईवी मैन्युफैक्चरर है जो कि बैटरी स्वैपिंग की फैसिलिटी ऑफर करेगी। इस टेक्नोलॉजी को लेकर अभी भी लोगों के मन में काफ़ी सारे डाउट्स हैं, जैसे कि ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल रहेगी या नहीं, डिफेक्टिव बैटरी के बारे में क्या होगा, बैटरी रिप्लेसमेंट को लेकर कितना खर्चा आएगा, बैटरी थेफ्ट को कंपनी कैसे हैंडल करेगी। इस तरह के कई सारे सवाल हैं जिसके बारे में हमें आने वाले टाइम पे पता चल ही जाएगा। पर आज के इस वीडियो में हम इस स्कूटर की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली इसे हमने 6 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है परचेस कॉस्ट। तो बाउंस इन्फिनिटी E1 को आप दो तरह से परचेस कर सकते हैं, विद बैटरी एंड विदाउट बैटरी। विद बैटरी में आपको मिनिमम 60,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे और बिना बैटरी के मिनिमम 36,000 रुपीज़, डिपेंडिंग कि आप कौन से ऑप्शन को लेकर और किस स्टेट में इसे परचेस कर रहे हैं। विदाउट बैटरी स्कूटर को परचेस करने के लिए आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में स्कूटर की प्राइस होगी 47,999, मतलब कि ऑलमोस्ट 48,000 रुपीज़, और वहीं आपको हर महीने 849 रुपीज़ देने पड़ेंगे बैटरी के सब्सक्रिप्शन के लिए। और इसके ऊपर एडिशनल 35 रुपीज़ कंपनी चार्ज करेगी हर एक स्वैप पर। वैसे ही आपको ऑप्शन 2 में 1250 रुपीज़ लगेंगे मंथली बैटरी सब्सक्रिप्शन के लिए और हर एक स्वैप के लिए 35 रुपीज़। अब ये जो ऑप्शन 3 और 4 हैं ये नए ऑप्शन हैं जो कि कंपनी ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है। हालांकि कॉस्टिंग में ये ऑलमोस्ट सेम ही है, जो कि हम आगे वीडियो में देखेंगे। अब अगर बात करें सब्सिडी की, तो स्कूटर की एक शोरूम प्राइस में फेम टू सब्सिडी पहले से ही इंक्लूडेड है। पर अगर हम स्टेट सब्सिडी की बात करें तो ये हाईली वेरी करती है। अगर हम कुछ स्टेट्स की ईवी पॉलिसी के बारे में बात करें तो गुजरात में आपको सब्सिडी बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से दी जाती है, जो कि है 10,000 रुपीज़ पर किलोवाट आवर, और स्कूटर की बैटरी कैपेसिटी है 2 किलोवाट आवर्स, जिससे कि आपको 20,000 रुपीज़ की सब्सिडी मिलेगी। वहीं महाराष्ट्र में आपको 5,000 रुपीज़ पर किलोवाट आवर के हिसाब से 10,000 रुपीज़ की सब्सिडी मिलेगी। मैं इस वीडियो में महाराष्ट्र के अकॉर्डिंग प्राइसिंग को कंसिडर कर रहा हूं, तो 70,000 रुपीज़ होगी हमारी परचेस कॉस्ट बैटरी के साथ। विदाउट बैटरी के साथ 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें कि ऑप्शन 1 और 3 में 58,000 रुपीज़ और ऑप्शन 2 और 4 में 46,000 रुपीज़ की परचेस कॉस्ट है। इन ऑप्शंस के बारे में हम और आगे डिटेल में बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का दूसरा पॉइंट है टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। आज के टाइम पे अगर आप एक पेट्रोल स्कूटर लेने जाते हैं तो आपको कई सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं, पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के केस में ऐसा नहीं है। इस पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही टैक्स देना पड़ता है, जो कि है रोड टैक्स, जिसे कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने फ्री भी रखा है, जैसे कि गुजरात, दिल्ली, तेलंगाना, महाराष्ट्र। इसके अलावा दूसरे स्टेट्स जो कि ईवी से रोड टैक्स लेते हैं वो उसके बदले दूसरे बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्टेट सब्सिडीज और इनकम टैक्स में एग्जम्पशन जैसी चीज़ें। कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जो कि व्हीकल की वेट और सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो इस चीज़ को लेकर आपको आपके स्टेट की ईवी पॉलिसी को रेफर करना होगा। एक वेबसाइट है जिसका नाम है ईवी अमृत, जिस पर आपको लेटेस्ट ईवी पॉलिसीज देखने को मिलेगी हर एक स्टेट की। अगर वो ड्राफ्ट हुई है तो उस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑन एन एवरेज किसी भी स्टेट में रोड टैक्स 5 to 15% के बीच में होता है। मैं यहाँ पे महाराष्ट्र कंसिडर कर रहा हूँ, जहाँ पर ईवीज पर रोड टैक्स नहीं लगता है, तो हमारे लिए ये 0 है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में ये फ्री है। नंबर प्लेट के लिए मैं यहाँ पे 300 रुपीज़ कंसिडर कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं इंश्योरेंस की तरफ। तो किसी भी 2 व्हीलर के लिए आपको ऑन एन एवरेज 1,000 रुपीज़ पर ईयर के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस मिल जाता है, तो ये 5 साल का हुआ 5,000 रुपये। थर्ड पॉइंट है चार्जिंग कॉस्ट। अब ये कॉस्ट 2 तरह की हो सकती है अकॉर्डिंग टू आप स्कूटर को किस तरह से परचेज करते हैं, विथ बैटरी या विदाउट बैटरी। अगर आप स्कूटर को बैटरी के साथ लेते हैं तो स्कूटर की टोटल बैटरी कैपेसिटी है 2 किलोवाट आवर्स की, यानी कि आपके 2 यूनिट खर्च होंगे, राइट? नहीं। बैटरी को चार्ज करते वक्त कन्वर्जेंस की वजह से हीट लॉस भी होता है। हम यहाँ पे इसे अप्रॉक्सीमेटली 10% कंसिडर कर रहे हैं, मतलब कि आपको 2.2 किलोवाट आवर्स की एनर्जी लगेगी। एंड अकॉर्डिंग टू एवरेज इलेक्ट्रिसिटी रेट ऑफ इंडिया विच इज 6.5 रुपीज़ पर यूनिट, ये निकल के आता है अराउंड 14 रुपीज़ फॉर अ सिंगल चार्ज।
और अगर आप स्कूटर को 2 दिन में एक बार चार्ज करते हैं तो ये ईयरली निकल के आता है 2600 रुपीज़, और वहीं ये 5 साल के लिए निकल के आता है अराउंड 13,000 रुपीज़। अब दूसरे सिनेरियो में अगर आप स्कूटर को विदाउट बैटरी लेते हैं तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। ऑप्शन 1 में आपको हर महीने 849 रुपीज़ देने पड़ेंगे, और ऑप्शन 2 में हर महीने 1250 रुपये। ये है सब्सक्रिप्शन कॉस्ट बैटरी स्वैपिंग स्टेशन को यूज़ करने की। और अगर आप इस स्वैपिंग स्टेशन के ज़रिए बैटरी स्वैप करना चाहते हैं तो इस पर आपको एडिशनल 35 रुपीज़ हर स्वैप पर देने पड़ेंगे, फिर चाहे आप कौन सा भी ऑप्शन क्यों ना चूज़ करें। इसके अलावा कंपनी ने रिसेंटली 2 नए ऑप्शंस भी ऐड किए हैं, जिसमें कि सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट तो चली गई, बट कंपनी ने इसमें पर स्वैप की प्राइस बढ़ा दी है, जो कि एप्लीकेबल होगी जब तक कि आप मिनिमम स्वैप्स 1 महीने में पूरा नहीं करते। मिनिमम स्वैप्स आपको कम या ज़्यादा मिलेंगे अकॉर्डिंग टू आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप बेझिझक कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर हम चार्जिंग कॉस्ट को निकालें तो मैं इसे ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ कि आप स्कूटर को 2 दिन में एक बार चार्ज करते हैं, तो इससे हमारी कॉस्ट निकल के आती है 1374 रुपीज़ फॉर ऑप्शन 1, 1774 रुपीज़ फॉर ऑप्शन 2 एंड 1275 रुपीज़ फॉर ऑप्शन 3 एंड 4। ये कॉस्ट हर महीने की है। अगर हम इसे 5 साल का निकालें तो ये आती है 82,000, 1,06,000 एंड 76,500 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली, जो कि विद बैटरी वाले ऑप्शन के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट है बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कई सारे लोग ईवीज़ की बैटरीज को स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की बैटरी से कंपेयर करते हैं, और ये जायज़ भी है क्योंकि सभी में मॉडर्न बैटरी टेक्नोलॉजी लिथियम आयन बैटरीज का यूज़ होता है। बट सबसे बड़ा डिफरेंस आता है इनके यूज़ केस में। हम हमारे फ़ोन्स को कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं, दिन में 1 या 2 बार चार्ज भी करते हैं, बट ईवीज़ के साथ ऐसा नहीं है। ऑन एन एवरेज हम इन्हें 2 दिन में एक बार चार्ज करते हैं। ये लिथियम आयन बैटरीज आराम से 1500 चार्ज साइकिल्स प्रोवाइड कर सकती हैं, मतलब कि आपको 6 से 7 साल तक बैटरी रिप्लेस करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन केस किसी कारण से आपको बैटरी रिप्लेस करवानी पड़ती है तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 35,000 रुपीज़ का खर्चा आ सकता है। आगे बढ़ते हुए कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस एंड सर्विस। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मेंटेनेंस लगभग ना के बराबर होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें मूविंग पार्ट्स काफ़ी कम होते हैं। इनका मेन मूविंग पार्ट होता है इसकी इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होती है और लंबे समय तक चल सकती है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको ओवर टाइम बदलवानी पड़ेगी, जैसे कि टायर्स, लाइट्स, ब्रेक्स एक्सेट्रा। इसके लिए मैं 3,000 रुपीज़ पकड़ रहा हूँ 5 साल के लिए। अगला और आखिरी पॉइंट है डेप्रिसिएशन। एक एवरेज 2 व्हीलर में आपको 5 साल बाद 50% डिप्रिसिएशन देखने को मिलता है, तो इसके हिसाब से आपको अप्रॉक्सीमेटली 35,000 रुपीज़ वापस मिल जाएंगे, और विदाउट बैटरी के लिए अप्रॉक्स 23,000 और 29,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। अगर हम टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को कैलकुलेट करें तो ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप स्कूटर को बैटरी के साथ परचेज कर लें, और अगर आपका यूजेज ज़्यादा है तो एक और एक्स्ट्रा बैटरी ले लें। विथ बैटरी वाले ऑप्शन की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप थोड़ी सी कम है कंपेयर टू एक्टिवा, जो कि एक ICE स्कूटर यानी कि एक इंटरनल कंबशन स्कूटर है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी भी रीज़न से इस स्कूटर को परचेज करना चाहते हो तो विथ बैटरी वाले ऑप्शन के साथ ही जाना, आपके ही पैसे बचेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे हिंदी में। सो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल। जय हिंद, वंदे मातरम।